भगवान शिव त्रेता युग का समय था। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, अगस्त ऋषि से मिलते हैं। भगवान श्रोता बन के जा रहे हैं, भगवान श्रोता बन करके जा रहे हैं। साथ में पार्वती है, संग सती जग जननी भवानी। साथ में जगत की माँ जा रही हैं, साथ में जगत की माँ जा रही हैं। भगवान शिव वहाँ जाते तो भगवान शिव को उत्तम पुरुष समझ करके कुंभज ऋषि ने पूजन किया भगवान शिव का। भगवान शिव को चंदन लगाया, अक्षत लगाई, भगवान शिव के शिरोधारा पे भगवान के सिर पे पुष्प अर्पित किया। कुंभज ऋषि ने चरण धोए, चरणामृत ली और भगवान से प्रार्थना की, कथा सुनने की। सती के मन में संदेह हुआ, सती के मन में संदेह हुआ कि ये हमारे देवाधिदेव महादेव को क्या शिक्षा देंगे। ये तो इनकी पूजा कर रहे हैं, ये तो इनकी पूजा कर रहे हैं और ये छोटे हैं, कुंभज ऋषि छोटे हैं, हमारे भगवान बड़े हैं। तो पार्वती के मन में संदेह हुआ तो पार्वती का टाइटल बदल गया, पार्वती का शाब्दिक स्वरूप बदल गया। भगवान शिव ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद जब वापस आने लगे तो देवताओं ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी। आते समय भगवान शिव के लिए, शिव के साथ पार्वती के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि साथ में जगत की जननी, जगत की माँ और दक्ष की पुत्री सती जा रही हैं, भगवान शिव की प्रिया सती जा रही हैं। लेकिन जब वापसी में आते समय सती के मन में संदेह हुआ तो गोस्वामी जी ने केवल इतना ही लिखा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज केवल भगवान शिव के साथ दक्ष की कन्या जा रही हैं, वहाँ ना ही भगवान शिव की अर्धांगिनी रह गई वो और ना ही जगत की जननी रह गई, वो जगत की जननी रह गई। मंत्र वही है। तो मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र आज भी वही है। जिस मंत्र के द्वारा भगवान राम की उत्पत्ति हुई, जिस मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपने संपूर्ण पार्षदों को प्रदान किया, वही मंत्र आज भी है। फर्क केवल इतना है, करने वालों में। मंत्र करने वाला कैसा है, कराने वाला कैसा है, यजमान कैसा है, आचार्य कैसा है। भगवान श्री राम जा रहे हैं लंका तो रामेश्वर की स्थापना करते हैं, रामेश्वर की स्थापना करते हैं। तो गोस्वामी जी ने पूछा कि लिंग थापि विधिवत किन पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान राम ने लिंग की स्थापना की और भगवान शिव का पूजन किया। भगवान राम ने कहा, शिव से प्रिय मेरा कोई दूसरा नहीं है। अगस्त ने कहा, राम ये बताओ तुम रामेश्वर की स्थापना क्यों कर रहे हो, तुम रामेश्वर की स्थापना क्यों कर रहे हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, कोई उद्देश्य तो होगा। बोले हाँ उद्देश्य है मेरा। बोले पहला उद्देश्य विश्व कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ। दूसरा उद्देश्य सीतायाः प्राप्ति अर्थेषु, सीता को प्राप्त करने का। तीसरा उद्देश्य निर्विघ्न पुल का निर्माण हो, निर्विघ्न पुल का निर्माण हो। तो सबसे पहला उद्देश्य भगवान का था विश्व का कल्याण हो। जो रामेश्वर दर्शन करहीं, जो रामेश्वर का आकर दर्शन करेगा उसकी कल्याण हो जाएगी, वो तर जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। और दूसरा निर्विघ्न सेतु बंध का निर्माण हो, निर्विघ्न 400 योजन कोस का जो पुल था उस पुल का निर्माण हो। और तीसरा सीता को प्राप्त करूं, सीता को प्राप्त करूं। तो मंत्र की जागृति, मंत्र शक्तिपात है। जो महापुरुष अपने गुरुजन किसी को कान में दीक्षा देते हैं वो शक्तिपात ही तो है, शक्तिपात ही है। पर गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर। किसी महापुरुष ने कहा कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर, वरना गले में अटक जाएगा, गले में अटक जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, वायरल हो जाएगा। अगर पानी अच्छी नहीं होगी तो वायरल हो जाएगा, गुरु अच्छे नहीं होंगे तो नर्क मिल जाएगा, गुरु अच्छे नहीं होंगे तो नर्क हो जाएगा। कि गांव के किसी लोगों ने कहा कि लोभी गुरु लालची चेला, नरकम हो ठेलम ठेला। क्या समझ में आया नहीं? तो लोभी गुरु, गुरु जब लोभी हो जाता है, शिष्य लालची हो जाता है तो युद्ध पृथ्वी पे ही हो जाता है, वो स्वर्ग जाने की बात ही नहीं आती। तो उत्तम गुरु ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, पूजा मूलम गुरोर पदम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, गुरोर कृपा। तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जो गुरु का वाक्य है वही हमारे लिए मंत्र है। कि मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कि गुरु गुरु पद नखमण
गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। चित्त अगाध अनुपम हित मोरा, अगुरुपद पंकज दूसर नहीं तोरा। अस अभिमान राम जस जाने, गुरु के बिना तो कुछ नहीं है। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही चैतन्य है, गुरु ही दिव्य आत्मा है, गुरु ही दिव्य विभूति है, गुरु ही दिव्य साक्षात्कार है, गुरु ही दिव्य साक्षात्कार है। तो गुरु जब हमारे कान में दीक्षा देता है तो हमें शक्तिपात करता है, हमें शक्तिपात करता है। और मंत्र जैसे मैं हाथ में माला रखता हूँ, दिन भर भगवान शिव का जप करता रहता, यह माला जब मेरे हाथ से खो जाता तो हमें लगता है मेरे हाथ से कोई वस्तु खो गई, मेरे हाथ से कोई वस्तु खो गई, हम ढूंढने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हम जब शिष्य के कान में दिव्य दीक्षा देते हैं, गुप्त दीक्षा देते हैं, तो किसी दूसरे को सुनाई न पड़ता है वो मंत्र, और उस मंत्र को गोपनीयम प्रयत्नतः भगवान शिव ने जब उमा से कहा, हे उमा, यह उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, चित अगाध निर्मल बहुमूला, संत अगाधन प्रथम प्रतिकूला। प्रथम भगवान शिव, भगवान राम सबरी को कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भगति मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति जो वेद प्रकाशा। छठ दम शील निरति बहुकर्मा, और निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम जथा जोग अनुकूला, अठदम छीद, आठवीं भक्ति क्या है, छिद्र, कपट मत करो। रैना जी, मैं तो इनको बहुत पहले चाहता था ये किसी अखाड़े के मंडलेश्वर बने, किसी अखाड़े के, इतने सज्जन, इतने सरल, इतने सौम्य और इतने शांत, लेकिन ये दिशा चैनल के सीईओ बने। मुझे मेरा जो भाव था कि भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिसि दसहु। गोस्वामी जी ने कहा कि जब व्यक्ति उत्तम होता है तो वो कार्य भी उत्तम करता है, वो कार्य भी उत्तम करता है। तो ये मंडलेश्वर न बन करके दिशा के चैनल के सीईओ, दिशा अर्थात जो भारत को दिशा दे, भारत को दिशा दे। आज भारत का पहला चैनल है दिशा, जो डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इंडिया की खोज कर रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति का खोज कर रहा है। कोई दूसरा चैनल मुझे बताए नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरे चैनल में कहीं रहना है ही नहीं। दूसरे चैनल में कहीं आरसी रहना सीईओ ही नहीं है। अगर दूसरे चैनल में आरसी रहना सीईओ होते तो मुझे लगता डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इंडिया की खोज वहां भी होती, बिल्कुल खोज वहां भी होती। इसलिए अभ्युदयत्व योगत्वेन मया आश्चर्यम विभक्तयः न भुंजीत मया कार्यम, न भुंजीत मया कार्यम। तत्वदृष्टि तत्वमानसः। जैसा पुरुष होता है वैसी उसकी सोच होती है, जैसा पुरुष होता है वैसी उसमें दिव्य विभूति होती है, और जैसा व्यक्तित्व होता है वैसी ही व्यक्तित्व की खोज करता है। जैसे हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शबिदता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस पूरे जब हम उच्चारण करते हैं तो माता के सभी रूपों का उच्चारण करते हैं। लक्ष्मी भी आती है इसमें, हमें सरस्वती भी आती है, दुर्गा भी इसमें प्रकट होती है, सब। तो माँ के 8 रूप कहे गए हैं, और उन 8 रूपों के बारे में महाराज श्री हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। और माता ने जो ग्रहण किया है, जैसे उनके हाथ में वो शेर की सवारी करती है माँ, और माँ की 8 भुजाएं हैं, तो उन भुजाओं की क्या महिमा है। जो शेर है, शेर पर ही माँ क्यों बैठी है, क्या महिमा है। और माता ने और जो बाकी चीज़ें धारण की है हाथ में, तो उनकी क्या महिमा है। उनके 8 भुजाओं के साथ में 8 स्वरूप भी है,
लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, दुर्गा का है, महाकाली का है। तो दर्शकों को इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी देंगे तो महाराज जी सबका ज्ञान और बढ़ता रहेगा और सनातन धर्म के लिए एक अच्छी कंट्रीब्यूशन रहेगी। बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं असमंजस में हो गया हूँ कि मैं इसका उत्तर कितने शब्दों में दूं, कितने क्षण में दूं, कितने समय में दूं। तो आप जैसे आपकी इच्छा है आप मुझे तो दर्शकों को यह हमें प्रश्न ऐसा है कि व्यक्ति की भावनाओं को ओतप्रोत कर देता है। यह प्रश्न ऐसा है कि व्यक्ति के जीवन में जो बुझी हुई दीपक है उसमें ज्योत आ जाती है, वह प्रकाशमान हो जाता है। जैसे गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश। जो अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी ईश्वर की ओर ले जाए वो गुरु है, वो सच्चा गुरु है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, जो पहली है वो शैलपुत्री है। शैलपुत्री कौन है? शैल कहते हैं पर्वत को, शैल कहते हैं पर्वत को। पर्वत के राजा कौन है? राजा दक्ष, राजा दक्ष। तो दक्ष प्रजापति, दक्ष अर्थात कुशल, दक्ष अर्थात कुशल, प्रजापति अर्थात प्रजा को पालन करने वाले, जो अच्छी तरीके से प्रजा पालन तत्परः, जो प्रजा का पालन विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, संस्कृति पूर्वक और संवैधानिक पूर्वक प्रजा का पालन करे, वो उत्तम राजा है, वो उत्तम राजा है। तो शैलजा माँ भगवती को प्रथम भगवती को शैलजा भी कहा जाता है क्योंकि शैल की अधिष्ठात्री भी है। वो शिलाओं पर जाकर साधना की। देवताओं ने आकर भगवती से कहा कि तुम शिव की आराधना कर रही हो, तुम्हें इस बार शिव नहीं मिलेंगे। तो भगवती बोली कि शिव अगर नहीं मिलते तो मैं किसी और से ब्याहूंगी नहीं, किसी और को वरण नहीं करूंगी, कुंवारी रह जाऊंगी, कुंवारी रह जाऊंगी, साधना में अपने जीवन को तपा दूंगी। और जो व्यक्ति तपाता है वो आभूषण बनता है, वो आभूषण बनता है। जब सोने को तपाया जाता है तो उस सोने के अनेक अलग अलग आभूषण बनते हैं, और जब तक सोना को तपाया न जाए तब तक उसका कोई भी आभूषण बनता ही नहीं, कोई भी आभूषण बनता ही नहीं। और सोना तपाने के बाद उसमें जो गिन्नियाँ है, जो खोट है, वो समाप्त हो जाती है, वो कैरेट में आ जाता है, वो कैरेट में आ जाता है। फिर वो 24 कैरेट का, 24 कैरेट का हो जाता है। जब सोना 24 कैरेट का होता है तो प्योर गोल्ड कहा जाता है, तब वो प्योर गोल्ड कहा जाता है। अगर उसमें 1% मिला है तो वो गिन्नी कहा जाता है, वो मिक्स कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवती हमारी व्यक्ति को 24 कैरेट की गोल्ड बना करके और तराशती है, तपाती है। आज भगवती प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहली जो शैलपुत्री है उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। वह सुंदर दिव्य स्वरूपा है, श्वेत वस्त्र धारण करती है और पूरे विश्व की परंपरा में धवलता को स्थापित करती है। व्यक्ति में शीतलता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए और समभाव होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए चरित्र का निर्माण करना चाहिए और व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रथमम द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरी जो है ब्रह्मचारिणी है, वो भगवती होने के बाद भी ब्रह्मचर्य की पालन करती है और भगवान भोलेनाथ शिव की आराधना करती है और ब्रह्मा को वर्ण करती है, ब्रह्मा को ब्याहती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटा। तृतीय जो तृतीय देवी जो है, जो तृतीय भगवती है, वो चंद्रघंटा है। चंद्रमा के समान शीतल है, चंद्रमा के समान शीतल है। चंद्रमा ज्ञान के प्रतीक है, चंद्रमा मन के देवता है, सूर्य तेज के देवता है, सूर्य तेज के देवता है। सूर्य की उपासना करने वाले को तेज मिलता है, चंद्रमा की उपासना करने वाले को ज्ञान मिलता है, अग्नि की उपासना करने वाले को दाहकता मिलती है, तेजस्वी होता है। पूरे तीनों प्रारूप या तीनों प्रणूप, तीनों स्वरूप या तीनों प्रकृति का ओज या तो महात्माओं में देखा जाता है या भगवती में देखा जाता है। महात्मा अत्यधिक तेजस्वी भी होते हैं, अत्यधिक शीतल भी होते हैं, अत्यधिक शीतल भी होते हैं और अग्नि जैसे तेज और ज्ञानी, सूर्य जैसे ज्ञानी, अग्नि जैसे तेजस्वी और चंद्रमा जैसे शीतल, चंद्रमा जैसे शीतल। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर सित मन कुसमित मन चाऊ। तो उसी प्रकार से चंद्रघंटा है।
चंद्र घंटा चंद्रमा की तरह शीतल है, हाथ में घंटा है। घंटे का जब नाद करती है तो जो देदीप्यमान लोग हैं, जो देदीप्यमान है वो जागृत हो जाते हैं। जो सुषुप्त प्राणी है, जो सोए हुए प्राणी है, जो आलस्य है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अवरेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अवरेन कहाँ जो सोवत है। चंद्र घंटा घंटे बजाकर उसे उठाती है। उठो बस, साधना करो। क्या करो? साधना करो, देदीप्यमान बनो। पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटाति घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड माता चतुर्थ माता है। कुष्मांड माता चतुर्थ माता है। कुष्मांड का अर्थ होता है बलि। कुष्मांड का अर्थ, कुष्मांड एक सफ़ेद कोहड़े को कुष्मांड कहा जाता है। बलि का अर्थ होता है परंपरा से जो पृथक प्राणी है, उनके अंतःकरण के जो कुविचार हैं, माँ उस कुविचार को समाप्त करके उसे सुविचार उत्पन्न करती है और भारतीय परंपरा में उस व्यक्ति को सुदृढ़ करती है। माँ का काम है स्नेह लता की निविद्ध स्निग्धता को सुगंधित करने वाली जो मेरी माँ है, वो हमारी बुराइयों को हटा करके हमारे अंदर अच्छाइयों को उत्पन्न करती है। कोई विचार को समाप्त करके, कोई विचार का बलि लेकर के सुविचार को स्थापित करती है और व्यक्ति में जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करके ज्ञानता को भर देती है। तो कुष्मांड माता का ये काम है। कुष्मांड देवी का, कुष्मांड माता का चतुर्थ माता है कुष्मांड माता का जो भी पूजन करता है, उसके अंतःकरण के जो कुविचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सुविचार की उत्पत्ति हो जाती है। पंचमम स्कंद मातेति। पांचवा है स्कंद माता। स्कंद माता चित्रगुप्त और स्कंद देव भगवान के 3 दूत हमारे साथ रहते हैं हर समय। 3 दूत हमारे साथ हर समय रहते हैं। एक का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का क्या अर्थ हुआ? जो हमारे गुप्त तरीके से हमारे चित्र खींचता रहे। उसके पास एक कैमरा है। अब वो गुप्त तरीके से हमारे 24 घंटे की जो भी दिनचर्या हमारी है, उसकी वो फोटोग्राफी करते रहते हैं। उनके पास प्रमाण है कि ये व्यक्ति पूरे 24 घंटे में इसने क्या किया, वो कभी भी अपने काम को ठुकरा नहीं सकता। भगवान के 2 स्कंद हैं। दोनों हमारे कंधे पे भगवान के 2 दूत रहते हैं, जो हमारे काम की लेखा जोखा करते हैं, हमारे काम का लेखा जोखा करते हैं और भगवान को उस समय बताते हैं। दूसरी प्रकार स्कंद माता का काम है। जो स्कंद माता की पूजा करता है, वो इन सभी वस्तुओं से ऊपर उठ करके और विजयी होता है। वो भारतीय परंपरा में अपना कीर्ति स्थापित करता है। वो अपनी भारतीय परंपरा में अपनी कीर्ति स्थापित करता है। और व्यक्ति जितने वैधव्यमान लोग हैं, जैसे हमारी जो बहनें विधवा हो जाती हैं, हमारे जो पुरुष अज्ञानी हो जाते हैं, वो वैधव्यमान जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो कभी विधवा नहीं होती। जो स्कंद माता की पूजा करती हैं, वो कभी विधवा नहीं होंगी। उसका कभी सौभाग्य नहीं मिटेगा। बालक कभी अनपढ़ नहीं रहेगा। पुरुष कभी अज्ञानी नहीं रहेगा और वह पुरुष दीर्घजीवी होगा और अत्यधिक बलवान होगा। षष्टमम पंचमम स्कंद मातेति षष्टम कात्यायनीति च। 7वीं जो है, छठवें जो है वो कात्यायनी है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति मैं कुरुते नमः। भगवान कृष्ण की पूजा के लिए गोपियां नहीं जाती हैं, सब कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और कात्यायनी से जाकर के मांगती हैं, हे कात्यायनी मैया, मेरे जीवन में कृष्ण जैसा भर दो, कृष्ण जैसा सौभाग्य दो। मेरे पति कैसे हो? कृष्ण जैसे हो। तो पति देने का कार्य कात्यायनी में है। जो कात्यायनी की पूजा मेरी बहनें, मेरी बहुएं या मेरी बेटियां करती है, वो कभी अपने जीवन में पति के सुख से वंचित नहीं रहेगी। तो सब षष्टम कात्यायनी थी। सप्तमम काल रात्रि। 7वीं जो है वो कालरात्रि महाकाली, कालों पर विजय प्राप्त करने वाली। काली की जो पूजन करता है वो कालों पे विजय करता है। काली की जो पूजा करता है वो काल मर्दनी होता है और काली की जो पूजा करता है वो काल मर्दनी है। कालों पर विजय प्राप्त करने वाला है। काली की जो पूजन करता वो भगवती को अत्यधिक प्रिय प्राणी है। काली को क्या वस्तु चाहिए? तो काली को काले गुलाब जामुन, मीठे पान, नारियल और
कलावा, 5 वस्तु माँ भगवती को प्रिय है। रक्त, पुष्प, ये 5 भगवती को अत्यधिक प्रिय है। या फिर अगर काल रात्रि के पूजन में हम भगवती की पूजा करते हैं तो हमें जायफल, सफ़ेद कोहड़ा जिसका पेठा बनता है, सफ़ेद कोहड़ा, उड़द और माख, उड़द को माख कहते हैं, और दही, ये 5 वस्तु माँ भगवती काली को प्रिय है। काली का जो पूजन करता है काल रात्रि में, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के काल, उसके बाल भी माँ का नहीं कर सकते। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवता लाप सूकम गीतादि विकृत कथा। भगवती की कृपा उस पर होती है और वो कालों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। काल काल मर्दनी है, कालों पे विजय प्राप्त कराने वाली है, और काली कल्याणदायिनी है। काली कल्याणदायिनी है, कल्याणकारिणी है। काली कल्याण करती है, काली कालों पे विजय प्राप्त कराती है। सप्तमम काल रात्रि ती महागौरी ती चाष्टमम। महागौरी जिसको आपने 8 भुजाओं का कहा, वो महागौरी है। महागौरी की पूजा करने वाला प्राणी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। भारतीय परंपरा में अष्टमी पूजन का विधान है। भारतीय परंपरा में खीर पूड़ी से जो हवन होता है उसको पायस कहे जाते हैं, उसको पायस कहे जाते हैं। और अष्टमी की आहुति जो खीर और पूड़ी से आहुति माँ भगवती को करता है, भगवती उसको संपूर्ण सिद्धियाँ प्रदान कर देती है। उसको धन, यश, कीर्ति, लाभ, पद, प्रतिष्ठा और मान, आयु, ये 9 वस्तुएं प्रदान करती है अष्टगौरी। महागौरी तीचाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतौ रणेः विस्मये दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न तेषां किंचित् जायते शुभम रणसंकटैः। भगवती जो महागौरी की पूजा करता है, और महागौरी के पूजन के पश्चात सिद्धदात्री माँ भगवती 18 भुजा 18 भुजा वाली 18 भुजा वाली भगवती का जब हम पूजन करते हैं तो 18 भुजा वाली भगवती की पूजन करने के बाद हमें रण संकटम न चापदेहि, हमें किसी भी परंपरा का कोई व्यक्ति हमारे ऊपर विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। हम सर्व विजयी होते हैं। भगवान राम को जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना था तो सिद्धदात्री के पास गए। कहाँ गए? सिद्धदात्री वैष्णो देवी। भगवान वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर भगवान राम जाते हैं और भगवती सिद्धदात्री वैष्णो देवी को सिद्धदात्री कहा जाता है। वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भैरव और हनुमान जी के साथ विराजमान रहती हैं, इसलिए उसे सिद्धदात्री कहा जाता है। वह सिद्धपीठ नहीं, प्रत्यक्ष सिद्धदात्री है। तो नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतौ रणेः दुर्गमे भयार्ता चैव रणम नापदम संकटैः। भगवती उस व्यक्ति को रण से मुक्त करा देती है। फिर भगवती उसके पक्ष में आकर रण में स्वयं युद्ध करती है, रण में स्वयं आकर युद्ध करती है। भगवान राम ने सिद्धदात्री का पूजन किया और भगवती प्रसन्न होती है। भगवती कहती है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, मेरा काम तुम कर दो। तुम्हारा क्या काम है? राम ने पूछा, मैया तुम्हारा क्या काम है? बोले हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम मुझसे शादी करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, पर मेरा एक सवाल, यदि मैं वापसी में तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आऊँगा, तुम पहचान जाओगी तो मैं तुमसे सीधा शादी कर लूँगा। भगवान राम आते हैं और योगी बनकर के आए, भगवती पहचान नहीं पाई, भिक्षाम देही। भगवान राम ने भिक्षा मांगी, माँ भूल चुकी थी, माँ को याद नहीं था, और भगवान राम भिक्षा लेकर जाने लगे। भगवान राम वापस मुड़े। भगवान राम ने कहा, भगवती तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। भगवती रुदन करने लगी, हाय अब मेरा क्या होगा, मैं अब किसके साथ वर्ण करूँगी, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो भगवती से भगवान राम ने कहा, याचना करो और प्रतीक्षा करो, त्रेता में हम तुमसे वापस विवाह करेंगे। त्रेता काल बीता, द्वापर में भगवान राम ने भगवती रुक्मिणी के रूप में सिद्धदात्री से विवाह किया, और माँ भगवती की इच्छा को पूर्ण किया।
भगवान ने कार्य पूरा की। तो नवम सिद्ध दात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, नव दुर्गा प्रकृतिता, प्रकृति पे विजय प्राप्त करने के लिए। कभी प्रकृति पे किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन यदि सिद्धदात्री की कृपा होती तो व्यक्ति प्रकृति पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। जीवित व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है, जीवित व्यक्ति सशरीर व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है और प्रकृति को अपने बस में कर सकता है, प्रकृति को अपने बस में कर सकता है। तो ये नवदुर्गा का विधान है। नवदुर्गा का संक्षिप्त विधान मैंने आपको बताया। उनमें पूजन में एक ही पद्धति है, पूजन में एक ही विधान है, आसन, माला, पात्र, पुष्प और माँ भगवती को अर्पण करने वाला नैवेद्य। अब नौवों देवियों को अलग अलग विधान है, अलग अलग नैवेद्य का, अलग अलग नैवेद्य का, कौन सी देवी को कौन सा नैवेद्य दिया जाए, कौन सा नैवेद्य दिया जाए। तो ये इस विधान पे हम चर्चा करेंगे नवरात्र के आसपास के समय में कि कौन सी भगवती को इन नवों देवियों में से किस देवी को कौन सा नैवेद्य अति प्रिय है, उसको वो नैवेद्य दिया जाए तो भगवती मेरे ऊपर प्रसन्न रहेगी, मेरे ऊपर कृपा करेगी। महाराज आपने जो नव स्वरूप बताए माँ के, उसमें जैसे अभी हम रोज सुनते हैं जैसे लक्ष्मी का स्वरूप है और सरस्वती का स्वरूप है, वो आया नहीं उसमें, तो वो कहाँ से निकले हैं फिर दोनों? ये लक्ष्मी और सरस्वती का जो स्वरूप है वो 10 महाविद्याओं में है, 10 महाविद्याओं में है। तो 10 महाविद्याओं में लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप आता है। ये 9 दुर्गा हैं। तो 10 महाविद्या में पहली महाकाली, तारा, बगला, छिन्नमस्ता, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, कमलाक्षी, काल भैरवी और कमलाक्षी। तो ये 9 दुर्गा, ये 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या में जो महालक्ष्मी है उसको कमलाक्षी कहा गया, उसको कमलाक्षी कहा गया, और सरस्वती को त्रिपुर सुंदरी कहा गया, सरस्वती को त्रिपुर सुंदरी कहा गया। लेकिन 51 पीठों में से महाकाली जैसे पीठ है जितने, तो उसमें महापीठों में पहला पीठ है वो कामाख्या पीठ है। कामाख्या में माँ के भग गिरे हैं। तो भारत का पहला पीठ है जहाँ माँ भगवती 3 दिन तक रजस्वला रहती हैं आज भी। इसको अम्बुबाची कहा जाता है, उस पर्व को अम्बुबाची पर्व कहा जाता है। आज भी कामाख्या का पीठ 3 दिन के लिए बंद होता है, 3 दिन वहाँ कोई भी पुजारी नहीं जाता, और माँ के पास कुछ वस्त्र रखे जाते हैं, वह वस्त्र पूरा रक्त हो जाता है, रक्तमयी हो जाता है। वही वस्त्र व्यक्ति को प्रसाद में, जैसे ये वस्त्र है मुझे, तो ये वही वस्त्र है जिस वस्त्र को मैं पहन रखा हूँ। तो मैं पूरा 1 साल इस वस्त्र को पहनता हूँ। पुनः अम्बुबाची में हमारे पास वस्त्र आएगा, हम उस वस्त्र को पहनेंगे, ये वस्त्र उतार देंगे, तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर जहाँ महालक्ष्मी का पीठ है। भारत में एक ही महालक्ष्मी का पीठ है। मैहर, शारदा, सतना मध्य प्रदेश में शारदा पीठ है, सरस्वती का पीठ है। तो ये 51 पीठों में महालक्ष्मी और महासरस्वती आती है। 51 पीठों में महालक्ष्मी और महासरस्वती आती हैं। 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्या आती हैं, और 51 पीठों में ये देवियां आती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव आते, अष्ट गणेश में 8 गणेश आते। ऐसे 4 पीठ हैं हमारी भारतीय परंपरा में। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की चर्चा करेंगे तो सदियां निकल जाएंगी, तब भी पूरा नहीं होगा।